अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। क्लास 4 बेटा, आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 7B आपकी। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी हैव कम टू नो द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें हेल्प आउट करेंगे आपके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। उसमें सबसे बेटा देखेंगे, आपको यहाँ पर एक नजर आ रही है, डायग्राम की हुई है। इसमें ए, ओ एंड बी तीन चीजें दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ आर्म, ये वर्टिक्स और ये एंगल। देखिए बेटा, कोई भी जब एंगल ड्रॉ किया जाता है तो उसकी जो सेंटर दी लेंथ होती है, जो उसे मेजर करती है, जो उसको बताती है कितने का, वो उसका एंगल होता है। जैसे ओ ए, ये इसका एक आर्म है, ओ बी ये इसका एक आर्म है, और जो सेंटर वैल्यू है ओ, ये इसका वर्टिक्स है। यानी कि ए ओ बी, तो ओ इसमें वर्टिक्स होगा। जैसे ए ओ बी, तो सेंटर वैल्यू क्या होगी इसकी? वर्टिक्स। और ओ ए और ओ बी, यानी कि ओ ए और ओ बी सेंटर वैल्यू वर्टिक्स होगी, ओ ए एंड ओ बी इसके आर्म्स होंगे। एक चीज ये आपको जानना बहुत जरूरी थी। दूसरी बेटा चीज आपके लिए जानना जरूरी है, राइट एंगल। कोई भी राइट एंगल जो होता है वो 90 का बनता है, ठीक है, लाइक दिस। उसका ये साइन होता है, सेंटर में दिया जाता है, और बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो हमारा क्या होता है? राइट एंगल होता है। इसके बाद बेटा, राइट एंगल के बाद चीज जानना जरूरी है, वो है अक्यूट एंगल। जो भी एंगल जो होता है वो लेस देन 90 आएगा, हम उसे कहेंगे 90 का एंगल ऐसे बनता है, जैसे हमने देखा अभी राइट एंगल है, राइट एंगल को बेटा 90 का एंगल भी कहते हैं, ठीक है। 90 का एंगल ही राइट एंगल होता है। ये देखें, ये बना नजर आ रहा है बेटा आपको, इसको हम कहेंगे ये इसका ये एंगल है। 90 का यहां पर होता है, ये एंगल बना, ये 90 से छोटा है, तो हम इसे कहेंगे अक्यूट। अगर ये 90 से बढ़ जाता, 90 का एंगल यहां है, 90 से आगे अगली तरफ चला जाता और 180 से सीधा कम होता, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसे कौन सा कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और जो पीछे स्ट्रेट लाइन होती है सीधी, बिल्कुल, इसे कहते हैं 180 डिग्री भी इसे कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन भी इसे कहते हैं। अब बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम रीड आउट करते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें वो कहते हैं द एंगल एम एन ओ इज एन इज द डैश ऑफ द एंगल। तो हमने क्या कहा था, जो सेंटर वैल्यू होगी वो क्या होगी? वर्टिक्स। क्या होगी? वर्टिक्स। हम यहां पे लिख देते हैं VERTEX, वर्टिक्स। तो हम क्या लिख देंगे उसको? वर्टिक्स। फिर वो कहता है राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल किसके इक्वल होता है बेटा? 90 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। किसके इक्वल आता है बेटा? 90 डिग्री के। अब जब वो कहता है जी एंगल लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड, हमने भी बात की है, जो राइट एंगल से छोटा होता है वो अक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? अक्यूट एंगल, ACUTE, क्यूट एंगल। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, अब वो कहते हैं एंगल ग्रेटर देन 90 से बड़ा हो, बट लेस देन 180 से छोटा हो, इस कॉल्ड। तो हमने कहा था कि 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, तो हम उसके कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस। AB TUSE, ABTUS, ऑब्ट्यूस एंगल। अब वो कह रहे हैं द प्रोटेक्टर इज एडवाइज टू डैश एंड डैश एन एंगल, डैश एंड डैश एन एंगल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वो किसके लिए? वो ड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है एंगल्स को, और मेजर करने के लिए भी, ड्रॉ करने के लिए भी और मेजर करने के लिए भी। हम उसे ड्रॉ भी करते हैं और मेजर भी करते हैं, ठीक है जी। तो द प्रोटेक्टर इज एडवाइज टू ड्रॉ एंड मेजर एन एंगल। अब बेटा आ जाए ट्रू फॉल्स की तरफ। देखें, सबसे पहला है एन एंगल ऑफ 80 इज अ राइट एंगल। नहीं बेटा, ये फॉल्स है। हमने क्या कहा था कि जो एंगल 90 का होगा वो आपका राइट एंगल होगा। इन PQ एंड PR आर द आर्म ऑफ द एंगल, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमने कहा था कि जो सेंटर वैल्यू के दोनों इस तरफ या इस तरफ बनेंगे वो उसके आर्म ही होंगे। A protector has two scales, अपर साइड एंड लोअर साइड। देखिए बेटा, मैं आपको प्रोटेक्टर दिखाता हूं। आप देखिए यहां पर, ये देखिए ये प्रोटेक्टर है,
ये इसका अपर स्केल है और ये इसका लोअर स्केल है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया क्योंकि ये दोनों अपर स्केल और लोअर स्केल दोनों इसमें मौजूद है। सॉरी, ये हमारा ट्रू हो गया। एन एंगल ऑफ 130 इज अ क्यूट एंगल, नहीं सॉरी ये फॉल्स होगा। उसकी वजह बेटा क्यों ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमने कहा था जो 90 से छोटा होगा वो क्यूट एंगल होगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। फिर है अ प्रोडक्टर हैज अ सेमी सर्कल शेप, यानी कि सेमी सर्कल आधा सर्कल, तो देखे बेटा मैं अगेन आपको प्रोडक्टर दिखाता हूं, ये देखे ये पूरा हाफ सर्कल बन जाता है, अगर इसे हम डबल करें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेसन, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।